सभी किसान भाई को नमस्कार। और पानी को वेस्ट करने वाले को भी बहुत बहुत नमस्कार। आज हम पानी को कैसे बचाएं और वाटर लेवल बढ़ाएं, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोग तो ये जानते हैं या सोचते हैं कि बोरिंग कराना है और वहाँ से पानी निकाल लेना है, कुआं खोदना है, वहाँ से पानी निकाल लेना है। लेकिन वो पानी जो आज हमारे ज़मीन के अंदर है वो कई हज़ार वर्ष पुराना पानी है, जो पहले 10 फीट पे था, अब 20 फीट पे चला गया, फिर 30 फीट पे गया, कहीं कहीं 40 फीट पे है, कहीं पे तो पानी ही नहीं निकलता है। ये हमारा झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और न जाने कई स्टेट में ये हाल बना हुआ है। तो हम पानी को कैसे रोकें और ज़मीन का वाटर लेवल कैसे बढ़ाएं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। मैं कोई महान आदमी नहीं हूँ, एक सैंपल सुपरवाइज़र हूँ, और मुझे लगा कि कई बार हम जाकर के गांव में लोगों को समझाते हैं, तो क्यों नहीं हम ऑनलाइन भी जो है लोगों को समझाने का प्रयास करें, शायद समझ जाए। तो गौर से सुनिएगा कि आप लोग नाम सुने होंगे जल छाजन का, कि जल छाजन का काम हो रहा है। जल छाजन क्यों हो रहा है? क्योंकि जल में पानी होता है और पानी को छानना है, चाहे तालाब बना के छानिए, चाहे जोरिया बांध के करिए, नाला बांध के करिए, फार्म बर्निंग करिए, ना जाने कितना एक्टिविटी है। साथ ही जल छाजन के साथ साथ हम अपना भूमि कटाव को कैसे बचाएं। भूमि कटाव जैसे कहीं पे आप देखे होंगे, जैसे पहाड़ है और पहाड़ के नीचे से एक नाला निकला हुआ है, और वो नाला में न जाने कितना मिट्टी कट के जो है नदी में चला गया है और ज़मीन बंजर हो गया है, जबकि वो जमाबंदी ज़मीन है, लेकिन किसान कुछ नहीं कर पा रहा। तो वैसे ज़मीनों को कैसे रोक पाएंगे? तो सरकार ने चलाया एक जल छाजन, इंग्लिश में उसे वाटर सेट कहते हैं, जो 3-4 विभाग करते हैं। पहला है नाबार्ड, दूसरा है कृषि विभाग, जिसको भूमि संरक्षण विभाग आपका जिला में होंगे, और तीसरा मनरेगा से भी कहीं कहीं काम होता है। पूरा वाटर सेट तो नहीं होता है, लेकिन तालाब बनते हैं, LVS बनते हैं, SGP बनते हैं, प्लांटेशन होते हैं, बकरी पालन होते हैं, गाय पालन होते हैं, सब उसी में आता है। तो इस तरह का ज़मीन यदि आपके गांव में है तो आप वहाँ पे जल छाजन का काम हो रहा होगा, तो उसको ज़रूर मदद करें और अपना ज़मीन में ज़रूर करवाएं। इससे आपको 2-3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा है कि आपका गांव के आसपास वाटर लेवल बढ़ेंगे। जो पानी 30 फीट पे या 40 फीट पे चले गए हैं, तो ज़रूर 5 साल में आपका 5 फीट या 7 फीट ज़रूर बढ़ेंगे, ऊपर आ जाएंगे। दूसरा है कि आप उसके माध्यम से गाय पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन मीन्स पौधारोपण, फलदार पौधारोपण। बहुत किसान भाई ऐसा है जो बाहर जा कर के काम करते हैं, जबकि उसको पूछेंगे कि भाई आपका ज़मीन कितना है, तो कहेगा मेरा ज़मीन तो 5 एकड़ है। भाई वैसा ज़मीन का क्या फ़ायदा है जब 5 एकड़ है और आप बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं। उस 2 एकड़ ज़मीन पे आप फलदार पौधा लगाइए। 1 एकड़ ज़मीन में करीब 60 से 70 पौधा लगेंगे।
जो कि 20 फीट की दूरी पे होगा, 20 से 25 फीट की दूरी पे आप लगा सकते हैं। कलमी आम, और वो पेड़ आपको 3 से 4 साल में तैयार कर लीजिए अच्छा से। उसके बाद फिर देखिए आपका आय वहीं से शुरू होता है। एक पेड़ में यदि आपका 1 क्विंटल आम फल होता है तो मार्केट में आम का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, और मार्केट में मान लीजिए 50 रुपया बिक रहा, तो आप उसको 20 रुपये में दे दीजिए कच्चा आम। 1 क्विंटल का आम का दाम हो गया आपका 2000 रुपये। यदि आप 100 पेड़ लगाए हुए हैं तो 2 लाख रुपये। क्या 2 लाख रुपये आप साल में कहीं बाहर जाकर के मजदूरी करके कमा पाते हैं क्या? और 3 से 4 साल तक जब तक आपका पौधा तैयार नहीं होता है तब तक पेड़ के नीचे आप टमाटर का खेती कर सकते हैं, गेहूं का खेती कर सकते हैं, बैगन का खेती कर सकते हैं, सब्जी का खेती कर सकते हैं, और इस तरह का अपना आय को भी बना कर सकते हैं। बाकी आगे बताएंगे। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह का मेरा वीडियो देखते रहिए।